आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन दिखना चाहता है, पर हम ऑनलाइन दिखे कैसे या डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करें? क्या रोड मैप फॉलो करें? ये सब कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। अगर आप एक बिगिनर हैं या आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। हमें बेसिक चीज़ जानने की ज़रूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझना ज़रूरी है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई भी तरीका जो आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, वही डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का नाम सुना होगा जहाँ आप अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ पोस्ट शेयर करते हैं। आपने नेक्स्ट टर्म सुना होगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अगर हमने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है या आपने किसी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनवाई है, तो वो गूगल पे टॉप रैंक पे कैसे दिखे? गूगल या फेसबुक पे ऐड कैसे बनाएँ? कंटेंट मार्केटिंग, अपने ब्लॉग्स, अपनी वीडियो या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए कंटेंट कैसे लिखें? ईमेल मार्केटिंग कैसे करें? अगर ये आप सबकी समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब हम जानते हैं, बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आपने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़े होंगे, टेलीविजन्स में न्यूज़ देख रहे हैं, रेडियोस में कुछ एफएम सुन रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपकी जो आपने जो न्यूज़, जो ब्रांड या किसी ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा ऑनलाइन मीडियम से, इंटरनेट पे, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स हो, रील हो, इस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है? हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है? किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो एक लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडियम से आते हैं तो आप अनलिमिटेड पीपल को टारगेट कर पाते हैं। आजकल मार्केट में इनके अलग-अलग चैनल्स हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सभी मीडियम से हम किसी को टारगेट कर पा रहे हैं। ठीक है? अगर आपने इस बेसिक को सीख पा रहे हों और ये बेसिक आपको समझ में आ गया हो, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारा गोल क्लियर करना होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा गोल क्लियर होगा, तो हम उसी हिसाब से अपने स्टेप बनाएँगे, उस हिसाब से अपने रोड मैप बनाएँगे या किसी के बिज़नेस को अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भी हमारा गोल क्रिएट होना चाहिए या गोल पे फोकस होना चाहिए। ठीक है? अभी आपने वेबसाइट टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना, तो हम ये भी जान लेते हैं वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और डोमेन और सबडोमेन दैट कंटेन वेरियस इन्फॉर्मेशन। मीन्स ये कि एक ऐसी वेबसाइट, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर डोमेन पे होस्ट होती है, वो क्या करता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है? उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फेसबुक क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इस काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? अभी के लिए आप इतना ही समझें, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेबसाइट के बारे में भी, ठीक है? अभी हम बात कर रहे थे गोल के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले अपना गोल क्लियर रखो। आपको किस चीज़ के लिए मार्केटिंग करनी है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बिज़नेस के लिए लीड चाहिए, तो हम उस हिसाब से स्टेप्स बनाएँगे, हम उस हिसाब से रोड मैप को फ़ॉलो करेंगे। या हमें किसी सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी है, या हमें पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफ़िक चाहिए, एफ़िलिएट मार्केटिंग करनी है, जिससे एफ़िलिएट मार्केटिंग करनी है, या हम अपनी वेबसाइट या कोई ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए हम फ्रीलांसिंग कर रहे हों, उसकी ब्रांडिंग करनी हो। जब आपका गोल क्लियर होगा, तब आप सही रोड मैप फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? अब आपने ये बेसिक चीज़ें सीख ली, आपका गोल क्लियर हो गया। अब आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट चाहिए। क्यों चाहिए? जिससे कि आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस बना पाएँ, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या पर्सनल पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनेगी। इसके बिना कोई भी मार्केटिंग होना पॉसिबल नहीं है। आज अगर डिजिटली बात करें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, तो लोगों का बिलीव नहीं होता आप पे। तो क्या करना है, एक वेबसाइट बनाइए या लैंडिंग पेज बनाओ। अगर आपको बनाना नहीं आता है, तो नॉर्मली आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं या शॉपिफ़ाई या विक्स जैसे एप्लीकेशंस पे आप नॉर्मली एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आपने को सोशल मीडिया अकाउंट बनाना होगा लाइक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चिट-चैट करने के लिए नहीं, अपने ब्रांड को एक प्रॉपर वे में प्रमोट करने के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपकी ब्रांडिंग बन पाए। ठीक है? अब हमने वेबसाइट बना लिया, हमने बेसिक चीज़ें सीख ली, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि वेबसाइट और ब्लॉगिंग क्या होता है? आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें ऑनलाइन प्रेज़ेंस के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है या कोई बिज़नेस है
या कोई ब्रांड है जिसकी वेबसाइट क्रिएट करके हम उसके ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ जानना पता होता है। HTML वेब पेजेस बनाने की एक लैंग्वेज है। CSS हम उससे डिजाइन करते हैं, ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस है, या हम वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। हमने वेबसाइट बना ली, लेकिन अब सभी यूजर को कैसे दिखे, जिसके लिए हमें एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है और एक होस्टिंगर की, एक होस्टिंग करने के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डोमेन नेम बाई करना चाहते हैं तो आप GoDaddy से बाई कर सकते हैं। होस्टिंग बाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, आप इनमें से किसी से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने वेबसाइट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये बेसिक ऑन पेज SEO, ऑफ पेज या टेक्निकल SEO 3 मेजर पॉइंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लाइक वेबसाइट बन गई, अब हमें उस वेबसाइट को गूगल पे टॉप पे दिखाना है, उनके लिए उसके लिए SEO सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम ऑन पेज SEO की बात करें तो उसमें कीवर्ड, मेटा टैग, हाई क्वालिटी कंटेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑफ पेज SEO में हम बैकलिंक जनरेट करते हैं, किसी दूसरे की वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। टेक्निकल SEO में हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वेबसाइट की स्पीड बढ़ाते हैं, ये चेक करते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है? और ये बेसिक चीज़ें करने पे हमारा SEO स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि बिना एड्स किए हुए हमारी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आता है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमारा कंटेंट मार्केटिंग, मतलब हमारी वेबसाइट बन गई, हम उसमें SEO भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस वेबसाइट में हम अपने लिए जो कंटेंट लिख रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। ठीक है? वो कॉपीराइट नहीं हो हमारा किसी भी अलग प्लेटफ़ॉर्म से। कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे बेस्ट टूल आज के मार्केट में है, चैटजीपीटी है, जेस्पर AI है। इन सभी से हम कंटेंट लिख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फोर्थ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्ट करने से या कुछ विजुअल शेयर करने से ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट टूल्स जो इसमें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या यूट्यूब। इनमें क्या करते हैं, हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे रिलेटेड हमारा बिज़नेस होता है, उससे हम कुछ आर्टिकल्स टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक हो या लोग जान पाएँ कि हम किस तरीके की चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ता है। ठीक है? वो एक्चुअल में हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट को जान पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके ब्रांड को देखें और आपसे जुड़ें, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम जब भी लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो हम हैशटैग या अदर लोगों से कोलैबोरेट करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का तरीका है। इसके अलावा हम पेड एड्स भी चला सकते हैं, ठीक है? जिससे भी हमारे सोशल मीडिया पे ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है? नंबर 5 पे हमारा है पेड एडवर्टाइज़मेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPC भी बोलते हैं। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो हम पेड एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन पे हम एड्स रन करते हैं, जैसे गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, यूट्यूब पे भी ऐड करते हैं, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे हम एड्स रन करते हैं, जिससे क्या होते हैं कि जो काफ़ी जो टारगेट ऑडियंस होती है, वो हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारी प्रोफ़ाइल पे या हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, जिससे यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ता है। ऐड सही तरीके से चलाने के लिए ऑडियंस को टारगेट और बजट सेटिंग सीखना ज़रूरी होता है हमारे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनल कि ग्रोथ क्या है या हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या करेंगे, तो इसके करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। हम अगर चाहें केवल फ्रीलांसिंग करना है तो फाइवर, अपवर्क ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर करके हम क्लाइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या लिंक्डइन पे हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और रिज़्यूम बना सकते हैं, जिससे हम किसी कंपनी में फुल टाइम डिजिटल मार्केटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो हम वो भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? इन सारे तरीकों से हम अपनी अर्निंग को भी जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, या खुद की चैनल्स में हम काम कर सकते हैं, खुद की एजेंसी रन करा सकते हैं। अलग-अलग क्लाइंट के साथ अलग-अलग कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ और ब्रांडिंग ऐसी चीज़ है कि हमें अलग-अलग टाइप के क्लाइंट भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हम लोगों के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है? बस दोस्तों, यहाँ तक है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये रोड मैप को फ़ॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहना। अब आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा डिफ़िकल्ट लगता है, कौन-सा स्टेप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, कमेंट करके बताएँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।